सरकार हमारी भी सुनो पुकार। रास्ते के अभाव में बदतर जीवन यापन को मजबूर लाखनी में गरीब तबके के लोग सरकारी भूमि का कब्जा करने से नहीं है आधा दर्जन लोगों के खेत में जाने का रास्ता। रिणमल दानराव बागुड़ा की रिपोर्ट। सरकार एवं राजस्व विभाग खेतों में निवासरत परिवारों को आवागमन में रास्ते खोलने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आजादी के दशकों बाद भी गांवों में स्थिति खातेदारी खेतों में आज भी कई परिवारों को चलने में नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। यह हालात है लाखनी ग्राम पंचायत के कुछ गरीब तबके के परिवारों का। उपखंड मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर लाखनी ग्राम पंचायत के पाता की ढाणी गांव से 2 किलोमीटर दूर खेतों में जाने के लिए रास्ता है, लेकिन इस मार्ग से लगती राजस्व विभाग की सरकारी भूमि पर लाखनी निवासी कुछ लोगों ने अपनी लाठी के दम पर खसरा नंबर 111 व 135 में अवैध कब्जा कर रखा है, जिसमें भी कोई पैदल तक नहीं चल सकता है। ऐसे हालात में लाखनी निवासी पारसाराम उम्र 75 साल पुत्र फूलाराम माली के खेत खसरा नंबर 160 जो 0.57 हेक्टेयर भूमि में से पहले पास ही आई 91 की खाली जमीन व अन्य के खेतों में होकर चलते थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि पीड़ित द्वारा 2 वर्ष से एसडीएम कोर्ट बागुड़ा में रास्ते के लिए दावा कर रखा है, जो प्रकरण विचाराधीन है। अब बारिश का मौसम आते ही खातेदारों ने फसल बुआई में पगडंडी आदि थे उन्हें भी बंद कर दिया है। ऐसे में सरकारी जमीन में होकर आने जाने के अलावा कोई जरिया भी नहीं है, मगर उस खसरों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, पारसाराम व उसके विधवा पुत्र वधू चौथी देवी का परिवार पशुधन पर आश्रित है। गौतम कुमार माली ने बताया कि उसके परिवार में पिता हार्ट पेशेंट है और भाई खुशहाल की 10 वर्ष पूर्व ही मौत होने के बाद घर की परिवार की जिम्मेदारी भाभी चौथी देवी पर है। उसके 3 लड़की व एक बच्चा 14 वर्ष का है, जो अपने परिवार का पालन पोषण पशुपालन पर निर्भर है। मगर पशुओं के आहार, घरेलू खाद्य सामग्री, यहाँ तक कि कोई बीमार हो तो उसे लाने ले जाने में कोई रास्ता तक नहीं है, और जो चलते थे वो मार्ग भी 4 दिनों से बंद कर रखा है। यही हालात पास ही आए खातेदारी खेतों में निवासरत पारसाराम, नीबाराम, परखाराम पुत्र सभी भडाराम जाति गर्ग, भीखाराम, प्रवीण पुत्र कोलाराम गर्ग, तलोकाराम पुत्र प्रभुराम गर्ग व सांवलाराम पुत्र शंकराराम जाति गर्ग अपने खेतों में परिवार सहित निवासरत है। उनका भी आरोप है कि हम निरक्षर और गरीब तबके में जीवन यापन को मजबूर है। सरकार या पंचायत द्वारा कोई सुध तक नहीं ले रहे हैं। आमदनी नहीं होने से कोर्ट कचहरी जा नहीं सकते। ऐसे में रास्ते के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। पढ़ाई के लिए 15 बच्चों को राउता जाना मजबूरी। भीखाराम ने बताया कि उनके खेत से पाता की ढाणी गांव की स्कूल 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जाने से कोई रास्ता तक नहीं है। ऐसे में शरद राउता के खेतों में होकर हाथा जोड़ी कर पैदल 5 किलोमीटर राउता अपने व अन्य 15 बच्चों को सरकारी विद्यालय पढ़ाने भेजना पड़ता है। सुप्टी देवी पत्नी सांवलाराम गर्ग ने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन द्वारा हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे परिवार में मृत्यु होने पर दाह संस्कार में शव ले जाने के लिए रास्ता तक नहीं था, और अब भी खेत में से बाहर निकलने में कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। ऐसे में अकस्मात कोई बीमार व प्रसव पीड़ा हो तो साधन नहीं आ जा सकता। तो थोड़े खेतर में आवा वास्ते गांव में भी सड़क मादे रस्तो है कि नहीं? करती रस्तो नहीं है। तो है आप नहीं गति है ये झालो मनक ना दिए। अच्छा मैं मोर जेठ गया माने की पासी गुजरो मत गया जरे बिना 4 आज आड़ी दी अच्छी हुई गांव। तो मतलब कोई घर में बीजी वजह सब लेगवा वास्ते परेशानी वे कोई परेशान दौड़िया था 2 वेला किया 2-3 वाला किया 2-3 वाला मार को खोला ही नहीं जैसी नहीं पड़े ए छोकरा 2 वेला किया वागुड़े सरपंच भाई गया उड़े मार देता नहीं अरे भागनी अच्छा सरपंच भी कोई कहता ही नहीं। आओ हम आवता नहीं आता ही नहीं।